क्या हुआ बेटा? देखो माँ, मेरे शादी का जो तैयारी चल रही है, देखो माँ, वो पुरानी जमाने वाला टीवी मत देना मुझे। बताओ माँ, तुम्हारे रूम में जो टीवी लगे हुए हैं कितनी छोटी है। ये तो देखने में लगता है कि दादा परदादा की जमाना की टीवी है। और वैसे भी मैं बचपन से ये टीवी देखते देखते मैं बोर हो गई हूँ। अरे बेटा, तो बता तो सही, तू कैसा टीवी लगी? माँ, मुझे ना छोटी भाभी के जैसे टीवी चाहिए। उनके रूम में देखो कितनी बड़ी टीवी लगी हुई है। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी कितनी अच्छी आती है, लगता है कि सामने ही में सब कुछ हो रहा हो। मुझे वैसा ही स्मार्ट टीवी चाहिए माँ। फिर डिश एंटीना का जरूरत ना हो, डायरेक्ट वो इंटरनेट से चले वो टीवी। देखने में कितना अच्छा लगता है माँ, मन करता है कि हमेशा देखते रहूं। मुझे तो छोटी भाभी के जैसे ही टीवी चाहिए। अच्छा बेटा, जरा देख तो अपने मोबाइल में कितने का है वो टीवी। अरे माँ, ये तो 60 से 70 हजार की टीवी है। हैं? इतनी महंगी टीवी? क्या बात है, इतनी महंगी टीवी दी है इसकी माँ ने? तो और क्या माँ, देखो तुम्हारी अपनी बहू को उसकी मम्मी ने कितनी महंगी टीवी दी है। तो तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो उससे क्या, उससे अच्छा ही टीवी दोगी ना मुझे। अरे उससे अच्छा नहीं, मैं तो वही टीवी मांग रही हूँ माँ। भाभी को शादी हुए कितने दिन हो गए हैं, अभी तो 6 महीना हुआ है और अभी तक देखो माँ, वो टीवी अभी तक नहीं है। माँ, भाभी से बोलकर ये टीवी निकलवा दो ना और पैक करवा दो, ताकि मेरे ससुराल में सारा सामान खोलने देखने के लिए तो ये टीवी भी नया लगे। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, छोटी बहू से कहते हूँ अपनी वो टीवी निकाल के बाहर रखते, ताकि वो दहेज में दे सकूं। हाँ माँ। छोटी बहू। जी माँ जी। बहू क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो किचन में काम कर रही थी। माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? बहू, मैं तो तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाई थी, तुम्हारे रूम में जो टीवी लगी हुई है वो कितने की है? अच्छा माँ जी, जो मेरे कमरे में टीवी लगी हुई है वो तो 1 लाख रुपए की है। पता है माँ जी, ये टीवी के लिए 5-7 दुकान देखने के बाद लास्ट में ये टीवी मुझे मिली है। अच्छी है ना माँ जी? अरे हाँ बहू, बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ तेरी वाली टीवी उठा करके चांदनी को शादी में दे देती हूँ। ऐसे करेंगे तो हमारे 1 से 1.5 लाख रुपए बच जाएंगे और ये टीवी के लिए 1 लाख रुपया खर्च जो होता तो यही पैसा किसी और काम में लग जाएंगे। अच्छा माँ जी, जो मेरे टीवी लगा हुआ है घर में, वो टीवी आप उठा के आप अपने बेटी को देना चाहते हो और ये मैं होने दूंगी? ये कैसे सोच लिया आपने? बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगी। जरा ये बताइए, ये सामान मेरे मायके से मिला हुआ है और मेरी माँ ने कितनी प्यार से दिया है, और ये मेरी मायके से मिले हुए टीवी आपको बेटी को दे दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और टीवी मेरे मायके का है, आपको अगर अपनी बेटी को टीवी देना ही है तो मार्केट से खरीद कर दे दीजिए ना। 1 लाख क्या, 2-3 लाख का भी टीवी आता है, वो वाला खरीद के दे दीजिए। और लेकिन वो टीवी अपने रूम से तो नहीं निकलने दूंगी और ना ही दूंगी। माँ, देखा आपने वो छोटी भाभी कैसे तेरा मेरा लगा रखी है? इनमें तो बहुत अक्कड़ भरे हुए हैं। आप ना चुपचाप भैया से बात करो, ये टीवी भैया जरूर दे देंगे, भैया से बात करो आप। पूजा, क्या हुआ पूजा? माँ जी बहुत जोर जोर से बोल रही थी। जरा ये बताइए दीदी कि अपने मायके से मिले हुए कुछ भी चीज कैसे उठा करके दे दूं दीदी को? बताइए तो दीदी। माँ जी, मेरे रूम वाले टीवी को वो बता रहे हैं अपने बेटी को दे दूं, बोल रहे हैं कि अभी से निकाल करके रख दो, मेरे बेटिया के शादी में ये टीवी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। आप ही बताइए दीदी, मैं अपनी टीवी मैं अपनी ननद को कैसे दे दूं? आपको पता है दीदी, वो टीवी मैं कितनी शौक और कितनी अरमान से लिया हूँ। मैं तो अपने मायके से मिले हुए कोई भी चीज किसी को नहीं दूंगी। पता है दीदी, मेरे माँ बाप ने कितने अरमानों से ये सब चीज मुझे दिए हैं। बहन मैं क्या बताऊँ, मैंने तो शादी के बाद जाना है कि सास ननद सब ऐसे ही होते हैं और हमारे घर में तो बहुत सब प्यार से रहते थे। पर दीदी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में माँ और पापा सिर्फ रहते हैं, उनके अलावा कोई भी हमारे घर में नहीं रहते हैं। दादा दादी तो कब के दुनिया छोड़ के चले गए हैं और चाचा चाची हमारे हैं नहीं, ना मेरे कोई बुआ है, ना कोई चाचा है, ना चाची है। हमने तो सिर्फ सास नंद सिर्फ टीवी पे देखे थी, सीरियल मूवीज में। कुछ भी हो जाए दीदी, मैं तो अपनी टीवी नहीं दूंगी दीदी को। अच्छा बाबा मत देना, चल जल्दी जल्दी रसोई में नाश्ता बनाने में लग, पहले चाय में बना देती हूँ, नहीं तो हमें सिर्फ ताने सुनने को मिलेगी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इससे पहले सब लोगों को अंदर का सिर्फ नखा जागे, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। छोटी बहू। जी माँ जी बोलिए। तूने क्या सोचा? किस बारे में माँ जी? टीवी के बारे में। टीवी को आज ही बेटा को बोलकर बाहर निकलवा देना, क्योंकि वो टीवी तुम्हारी ननद ले जाएगी दहेज में। माँ जी, अभी चाय का समय है, तो आप अभी चाय का चुस्की लीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और बात रही टीवी की, तो टीवी तो कोई हालत में नहीं मिलने वाली है। दीदी को टीवी चाहिए तो मैं बोल दूंगी इनसे, आपके बेटे से दूसरी टीवी वो ला देंगे मार्केट से, बिल्कुल वैसा ही टीवी ला देंगे। लेकिन माँ जी, मैं वो अपनी टीवी बिल्कुल ही नहीं निकलने दूंगी अपने रूम से। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत
से तो भैया से ही बैठ के बातें करते हैं। किसी से बात कर लीजिए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेके आती हूँ। क्यों बड़ी भाभी, आप छोटी भाभी को समझाते नहीं है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? अच्छा, अब ये बताएगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? जिन्हें ससुराल का मतलब यहाँ आने का पता चला है बाद में। अरे चांदनी बेटा, ये लोग के चक्कर में क्यों फंसी है? चल यहाँ से। इन दोनों का क्लास तो मैं लगवाती हूँ, पहले आने दो मेरे बेटे को। दीदी, क्या लगता है आपको रात में क्या होने वाला है? पता नहीं पूजा, रात वाली बात रात को ही देखेंगे। अभी तो फिलहाल चाय नाश्ता बना के बाहर दे आओ और फिर से खाने में लगो।